वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बाखैर होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। और इसी के तहत हमने सबसे पहले जो पढ़ना शुरू किया वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मतलब इसको हाथ से लिखकर तैयार किया गया, इसके एक एक आर्टिकल को लिखा गया और इसके ऊपर अच्छी खासी बहस और डिबेट की गई। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 65 तक कर लिया है। आर्टिकल 65 में हमने देखा कि वो कौन सा टाइम होगा जब वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो हैं, वो प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये लगातार सीरीज चल रही है जिसमें एक के बाद एक आर्टिकल हम समझा रहे हैं। तो आपको आगे का आर्टिकल समझने के लिए, आगे का अनुच्छेद समझने के लिए पिछला जो आर्टिकल है वो समझना ज़रूरी है। तो जल्दी से जाइए और पिछला वीडियो देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 66। भारतीय संविधान का आर्टिकल 66 जो है वो बात करता है 4 क्लॉजेज को लेकर, और उन 4 क्लॉजेज में दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उनके क्राइटेरिया क्या होगा और उनके लिए जो वैलिडेशन है वो क्या क्या है। तो ये बताया गया है 4 क्लॉजेज के अंदर। इन 4 क्लॉजेज में बता दिया गया है कि क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना है एक वाइस प्रेसिडेंट को बनाने के लिए, किस तरीके से उनका इलेक्शन होगा, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और उनका वैलिडेशन पीरियड जो है वो कब तक रहेगा। तो चलिए हम समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 66 का क्लॉज 1। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव को लेकर, और उसमें आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक जो बात किया गया सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को लेकर बात किया गया। उसके बाद आर्टिकल 63 से शुरू हुआ वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। अब आर्टिकल 66 का क्लॉज 1 जो है वो साफ साफ कहता है कि जब भी इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए जब भी चुनाव होगा, तो उसमें इलेक्टोरल मेंबर जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है आम लोगों के, जिनको चुनकर भेजा गया है संसद में और राज्यसभा में या लोकसभा में या विधानसभा में, विधान परिषद में, वो लोग जो है चुनेंगे उपराष्ट्रपति को। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उनका जो वोट होगा वो होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसका मतलब है कि एक वोट को एक ही जगह पे दिया जा सकता है और उसको दर बाय दर बदला जा सकता है। फिर बात आती है कि उपराष्ट्रपति के लिए जो है वो चुनाव कैसा होता है। तो अब आपको पता है कि आप कभी भी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो आप डायरेक्टली जाके चुनाव नहीं देते, आप अपना वोट नहीं डालते हैं, आप अपना मत वहाँ पे नहीं देते हैं। लेकिन आपकी जगह पर आपका मत का जो इस्तेमाल करते हैं वो लोग हैं जिनको आपने चुनकर आगे भेजा है, जिनको आपने राज्यसभा में या लोकसभा में भेजा है। अब ये लोग जो हैं उपराष्ट्रपति का जब भी इलेक्शन होता है, जब भी चुनाव होता है, तो वहाँ पर वोट डालते हैं आपकी जगह पर। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं है। डायरेक्ट वोटिंग में आम जनता जो है वो पार्टिसिपेट करती है, वो अपना जाके मत देती है और फिर उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आता है। लेकिन जब भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा होता है तो वहाँ पर इनडायरेक्ट वोटिंग होती है और वहाँ पर आपके द्वारा से चुने हुए जो लोग हैं, जो आपने आगे भेजा है कि आपके ज़रिए वो आगे गए हैं, वो लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपना मत का यूज़ करके एक वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो आर्टिकल 66 का क्लॉज 1 कहता है कि इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो आर्टिकल 66 का क्लॉज 2 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो ना तो मेंबर होंगे पार्लियामेंट के, जिसका मतलब है कि ना राज्यसभा के होंगे, ना लोकसभा के होंगे, ना ही वो किसी विधान परिषद के होंगे, और वो चुन भी लिए गए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, उनका इलेक्शन में वो जीत भी गए, तो यहाँ पर ये होगा कि उनको वो सीट वेकेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 66 क्लॉज 2 जो है साफ साफ कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है, वो किसी भी विधान परिषद के मेंबर नहीं हो सकते या वो पार्लियामेंट में, संसद के, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी के भी मेंबर नहीं होंगे। उनको अगर मेंबरशिप है तो वो मेंबरशिप को उनका इस्तीफा देना पड़ेगा, वो सीट जो है उनको खाली करनी पड़ेगी।
और वो चुन लिए गए, तभी जाकर वो ऑफिस में एंट्री कर सकते हैं जब उन्होंने इस क्राइटेरिया को फॉलो किया और इसको माना। अगर वो नहीं मानते हैं तो वो अपने ऑफिस में कभी भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आर्टिकल 66 क्लॉज 2 जो है वो साफ बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है, वो अपनी सीट जो है, अपनी संसद की सदस्यता जो है वो खाली करनी पड़ेगी उनको, अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो। आर्टिकल 66 क्लॉज 3 कहता है कि कोई भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट जब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो 3 चीज़ों को पूरा ना कर दे। उसमें सबसे पहले है कि वो एक इंडियन सिटीजन हो, जिसका मतलब है कि वो एक भारतीय नागरिक हो। उसके बाद दूसरी बात जो बोली गई वो है कि कैसे उसकी उम्र जो है वो 35 साल तक की होनी चाहिए, मतलब कि 35 ईयर्स उसका कंप्लीट होना चाहिए। अब 35 ईयर्स से आपको एक चीज़ कनेक्ट करना है कि यही सेम बात बोला गया है प्रेसिडेंट के लिए भी। अगर आपने प्रेसिडेंट का हमारा वीडियो नहीं देखा है, प्रेसिडेंट के क्राइटेरिया को, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो ये 2 चीज़ हो गया। सबसे पहले हो गया कि वो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा है कि वो 35 ईयर्स की एज होना चाहिए, और तीसरी बात जो है वो एलिजिबल मेंबर होना चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कोई भी रोक टोक नहीं हो, कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे कि कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया हो इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 का क्लॉज 3 कहता है कि क्राइटेरिया क्या होगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के बनने के लिए। तो सबसे पहले है, हमने देखा कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सेकंड है 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, और थर्ड है वो डी बार्ड नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर चुने जाने के लिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बताती हैं क्राइटेरिया है अंडर आर्टिकल 66 क्लॉज 3। आर्टिकल 66 क्लॉज 4 जो है वो साफ साफ कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी टाइम फ्रेम में जो कि शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड हो, उसके तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो गेन नहीं करना चाहिए, वो होल्ड नहीं करना चाहिए। जिसका मतलब है कि वो ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, ना स्टेट गवर्नमेंट में, या ना ही लोकल बॉडी में कहीं पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हों। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या लोकल बॉडी में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उसके लिए चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, और अगर इलेक्टेड हुए तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ये था आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में 4 क्लॉजेज दिया गया है। इन चारों क्लॉज में साफ साफ बताया गया कि क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, और उसके बाद जो है वैलिडेशन कैसे दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो क्लॉज 1 में बताया गया, क्लॉज 2 में भी बताया गया, क्लॉज 3 में और क्लॉज 4 में बातें बताई गई अलग अलग, जो कि मायने रखती हैं एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। और इसमें सबसे ज़रूरी जो है आता है वो ये है कि क्लॉज 3 में जो स्पेसिफाइड है, जो चीज़ें बता दी गई हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया में अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, आपकी 35 ईयर्स की एज होगी। साथ ही साथ आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको डिबार्ड नहीं किया गया हो, कोर्ट ने किसी तरीके से आपको रोक नहीं लगाया हो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो ये था आर्टिकल 66। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 66 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी रीच बढ़ती है और उतने ज़्यादा लोग को पता चलता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। थैंक यू।